आज ईद की आमद है, ईद उल फितर आने वाली है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा मसला जो जिस्मानी और ज़हनी तौर माज़ूर अफराद के साथ पेश आया वो ये है कि सरकार हर जिस्मानी माज़ूर अफराद को 1250 रुपये पेंशन देती थी ताकि वो भी समाज में अपनी सर उठाकर जिए और अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो हासिल करें। लेकिन दिसंबर 2025 से आज मार्च 2026 आया है, तो लगभग 4 महीने से सोशल सिक्योरिटी पेंशन वागुज़ार नहीं हुआ। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हर घर में ईद होगी। सरकार के बहुत सारे दावे हैं कि हम यकसान तरक्की, सबका साथ, सबका विकास करने के लिए आगे आए हुए हैं। बदकिस्मती है कि जो हमारा जिस्मानी और ज़हनी तौर माज़ूर सेक्टर है, इसमें जितने भी लोग हैं वो काफ़ी गमज़दा है, बहुत परेशान हाल है। हम बहुत सारे अंजुमनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज इस मौके पे बहुत सारे माज़ूर अफराद की इमदाद की। किसी ने रोटी का इंतज़ाम किया, किसी ने थोड़ी बहुत घर में खुशी मनाने के लिए कुछ इमदाद किया। बहुत सारे अफराद जिन्होंने अपने जेबों से पैसे निकाल के बहुत सारे जिस्मानी तौर माज़ूर अफराद को इस वक्त थोड़ा सा हमदर्दाना हाथ दिखाया। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा? कितने लोगों की मदद की होगी? 100, 200, 50। तो बहुत ही मुश्किल आज हुआ कि पहला टाइम ऐसा है जम्मू कश्मीर में जब माज़ूर अफराद को जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन, मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है कि सोशल सिक्योरिटी जिसका नाम हो कि समाज में तहफ़्फ़ुज़, क्या हर घर में कल ईद पे पकाने के लिए कुछ होगा? क्या हर किसी के लिए ये सोशल सिक्योरिटी है? तो जम्मू कश्मीर सरकार को चाहिए कि कम से कम 1-2 घंटे इस पिछड़े हुए समाज पे भी नज़र डालें, माज़ूर अफराद की बहबूदी के लिए भी कुछ करें। प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। एक पॉलिसी मुरतब तो कर सकते हैं ना सरकार की, ये हम कब तक ये वागुज़ार करेंगे। अगर किसी को हमने ये छड़ी का सहारा दिया सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कि आप समाज में कभी भी बेइज्जत होने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो ईद पे अगर घर में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, तो अगर मेहमान आएंगे तो एक कप चाय पिलाने की सूरत नहीं होगी किसी घर में, तो आप इसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ कहाँ तक बोल सकते हैं? तो मैं आम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके दाएँ-बाएँ कोई जिस्मानी तौर माज़ूर फ़र्द है, कोई घर है, घराना है, जहाँ पे कोई बच्चा, बुज़ुर्ग या जवान साल लड़का जिस्मानी तौर माज़ूर है और उसको समाजी पेंशन आज नहीं मिला, 3 महीने से 4 महीने से वो इसके लिए वेट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दवाइयों पे मुनस्सिर है, बहुत सारे हाई सपोर्ट नीड्स के भी इंसान हैं जिनको ये पैसे उस चीज़ के लिए लगते थे। लेकिन ख़ासकर ईद पे कोई कपड़े लाता था, कोई घर के सामान लाता था, आज बेपरतीत हो गए, आज बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ा पहली बार जम्मू कश्मीर में जिस्मानी तौर माज़ूर अफराद को। तो कम से कम वज़ीर आला साहब और जो समाजी बहबूद की वज़ीर साहिबा है, उनसे भी गुज़ारिश है कि कम से कम आपको ये सोचना चाहिए था कि ईद पे हम किसी का घर में, किसी के मकान में चूल्हा जलने से मतलब उनको पीछे नहीं रखेंगे। कम से कम किसी के कपड़े, किसी बच्चे की ज़रूरियात आज पूरे हो जाते। लेकिन अब तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, मगर कम से कम अगर ईद के बाद जो असेंबली सेशन होने वाला है,
ایک سیشن میں بات ہونی چاہیے معذور افراد کی بہبودی، ایمپاورمنٹ، ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے. اب کب تک ہم بھکاری بن کے ہاتھ دھرے رہیں گے؟ کس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کم سے کم معذور افراد کی سنوائی ہونی چاہیے، ایک سیشن ہونا چاہیے. سبھی جو اسمبلی ممبرس ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ عید کے بابرکت موقع پہ لوگ ترس رہے ہیں کہ کسی کے پاس 10 روپیہ 50 روپیہ ہونی چاہیے، لیکن کسی کے پاس کچھ پیسہ بھی نہیں ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ شام کا ٹائم ہے، لگ بھگ کل عرفہ ہے، اور آج معذور افراد دھر دھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سبھی کو یہ چاہیے کہ 90 ایم ایل اے ہمارے پاس ہے، ان کو چاہیے کہ ایک سیشن میں ضروری بات کرے اور ایک لاہے عمل مرتب ہو جس کے اندر جموں کشمیر کے معذور افراد کے ساتھ سچ میں انصاف ہونا چاہیے.